धन्यवाद देऊया. आजचा हा दिवस देवाने आपल्या प्रत्येकांना पुन्हा दिला आणि प्रार्थनेसाठी आज पुन्हा एकदा आपण या घरामध्ये एकत्र येऊ शकलो. त्यासाठी आपण देवाला धन्यवाद देऊया. प्रभु को धन्यवाद देंगे हम. आज का ये दिन प्रभु ने हमें दिया ताकि हम खुदा की उपस्थिति में इस घर में आकर एक साथ दुआ कर सके. तो आइए हम दुआ करें, अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और प्रभु से मांगे कि तेरी उपस्थिति के द्वारा आज हम सभी को तू आशीषित कर. आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें और पूरी कुछ गीत गात कर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति करेंगे. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज का ये दिन तेरी कृपा के द्वारा तूने हमें दिया. और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली हर एक भलाई तेरे द्वारा आती है. प्रभु हमारी भलाई का, हमारे आशीष का उगम प्रभु तू है. प्रभु तू अल्फा ओमेगा है, तू ही आदि और अंत है. प्रभु इसलिए तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं. प्रभु आज की इस प्रार्थना को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं. प्रभु मांगते हैं कि प्रभु आज तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में रहे और प्रभु इस घर में होने वाली आज की ये प्रार्थना और प्रभु इस घर को इस प्रार्थना के द्वारा तू आशीषित कर. प्रभु इस घर में तेरा उपस्थिति के द्वारा प्रभु ये घर की परिस्थिति को तू बदल दे. प्रभु जो बंधा हुआ है यीशु के नाम से हम उसे खोलते हैं और प्रभु मांगते हैं कि तेरी स्वर्गीय आशीष प्रभु इस घर पर उंडेली जाए, इस परिवार पर उंडेली जाए. प्रभु जब हम एक साथ आकर दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि हमारे मध्य में रहने वाला परमेश्वर तू है. प्रभु हम तेरे सामने नम्र होते हैं, हमारे गर्व और हमारे घमंड को हम बाजू में करते हैं. पर प्रभु हम अपने ध्यान को तेरी ओर लगाते हैं, अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं. प्रभु जैसे दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी घटी ना होगी. प्रभु हम भी कहते हैं तू हमारा चरवाहा है, हमें कोई कमी घटी ना होगी. हमारे दुखों में, हमारी परेशानियों में, हमारी कठिनाइयों में भी प्रभु हमें मदद करने के लिए तेरा धन्यवाद. हमें कभी ना छोड़ने के लिए और कभी ना त्यागने के लिए तेरा धन्यवाद. प्रभु तेरा वचन कहता है माँ बाप भूल जाएंगे पर मैं कभी ना भूलने वाला परमेश्वर हूँ. प्रभु लोग भूल जाएंगे पर हमेशा याद रखने वाला परमेश्वर तू है. प्रभु इसलिए तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं. प्रभु प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह आज प्रभु हम सभी के ऊपर बना है, इसलिए तेरा धन्यवाद. कई कठिनाइयों के बावजूद भी प्रभु अगर आज हम टिके हैं, आज अगर हम जिंदा हैं तो तेरी कृपा हमारे ऊपर है. और प्रभु तूने हमें अलग किया दुनिया से, इसलिए तेरा धन्यवाद. कुछ चीजों को तूने हमारे जीवन से हटा दिया, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद. क्योंकि प्रभु लोगों का जाना, कुछ चीजों का हट जाना प्रभु ये चिन्ह है कि तू हमारे साथ है. प्रभु तू हमें बढ़ोतरी की ओर ले जा रहा है, तू हमें भलाई की ओर ले जा रहा है. तेरे आने के लिए प्रभु तू हमें तैयार कर रहा है, इसलिए धन्यवाद. प्रभु तू हमें सिखा रहा है हमारा भरोसा वस्तुओं पे ना रहे, हमारा भरोसा लोगों पे ना रहे, हमारा भरोसा जिंदा परमेश्वर आपके ऊपर रहे. प्रभु आज समर्पित होते हैं और प्रभु धन्यवाद कि प्रभु तू भरोसे के काबिल है. प्रभु तू अच्छा है और प्रभु कभी ना त्यागने वाला, कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर तू है. प्रभु आज हम सभी प्रभु अपने जीवन को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपते हैं. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु हम सभी को तू आशीषित कर. और प्रभु हम सभी के द्वारा होने वाली आराधना प्रभु आपकी महिमा और आपके गौरव के लिए हो, यही तेरे चरणों में प्रार्थना है. आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं. जिंदा परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर. आमीन आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. आइए हम कुछ गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करें. पहला गीत गाएंगे हम, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया. और ये गीत गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. आनंद ही आनंद है मेरे यीशु
यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आदि पहाड़ी में चलता है आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं ओ। आदि पहाड़ी में चलता है आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं ओ। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है ओ। संकट में मेरी रक्षा वो करता है आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है ओ। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है ओ। हमको किसी का अब तो डर नहीं है आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है ओ। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। एक बार फिर गाएंगे, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओके, और एक गीत हम गाएंगे, तारक को सामर्थ्य तो यीशु देव गाएंगे। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा दे, तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगा युगा दे। आहा आहा हालेलुया ओ होसाना, हालेलुया ओ होसाना, हालेलुया
गाऊया आपण पाच सॉन्ग. यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी बातें. यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी बातें उद्धार. यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी बातें उद्धार. वो दुनिया में आया प्रभु बहाया बलिदान तुमको दिया. वो दुनिया में आया प्रभु बहाया बलिदान तुमको दिया. हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा. हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा. यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी बातें उद्धार. यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी बातें उद्धार. आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है. आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है. सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी बातें उद्धार. सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी बातें उद्धार. सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी बातें उद्धार. सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी बातें उद्धार. आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, थोड़ा समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाए. हम प्रार्थना में जा रहे हैं. अगला कुछ 10 मिनट हम प्रार्थना में बिताए और मैं चाहता हूँ हम में से हर कोई व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करे. शायद आपके पास कोई कारण नहीं होगा परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए, पर मैं कहता हूँ अगर हम देखें तो कई कारण है हमारे जीवन में जिसके कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं. आज का दिन खुदा ने दिया, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें. आज जीने की कृपा परमेश्वर ने हमें दी, इसलिए धन्यवाद दे. हमारी रोज की रोटी परमेश्वर ने हमें दी, इसलिए धन्यवाद दे. हमें देने वाले, हमें जिंदा रखने वाले श्वास भी प्रभु ने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद दे. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें. और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर दीपा है इस समय प्रार्थना में लीड करेंगे और सब मिलकर हम इनके साथ प्रार्थना करें और ब्लेस करें इस घर को यीशु के नाम से. हम आशीषित करें इस घर में उपस्थित हर व्यक्तियों को यीशु के नाम से. ओ धन्यवाद यीशु. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. ओ स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद 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 धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड. ओ प्रभु स्तुति करते हैं. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. प्रेज यू लॉर्ड. ओ धन्यवाद यीशु. स्तुति स्तुति स्तुति. थैंक यू लॉर्ड. ओ धन्यवाद यीशु. धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. ओ धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर. धन्यवाद 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 धन्यवाद. ओ थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. ओ धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू लॉर्ड. 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 थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस. प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. जीसस थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. ओ जीसस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं. इस घर को आशीषित कर प्रभु यीशु के नाम से. ओ सारी अंधकार की ताकत यीशु के नाम से दूर जा. ओ प्रभु तेरे लोग एक साथ आकर दुआ कर रहे हैं, ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से इस परिवार को और इस घर को. ओ थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. प्रेज यू लॉर्ड. ओ जीसस 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 जीसस. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद.
Jesus. तेरी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। Thank you Jesus, thank you for your presence. Thank you Jesus. Oh, thank you for your presence. Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Thank you, thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, Jesus. We praise you, Lord. करते हैं प्रभु तेरे नाम को आपसे भी आपकी उपस्थिति को रखिए हमारे भीतर आपके प्रेजेंस में बड़ा छुटकारा Jesus, 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 Jesus. Oh, Jesus, 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 स्तुति करते हैं तुझं वचन सांगतं की त्या परमेश्वराची बाबा दोघे किंवा तिघे तुझे नाव एकत्रित आहे बाबा तुझी उपस्थिती तर आहे प्रभू तुझ्या उपस्थितीमध्ये सर्व काही आम्ही मागितलं पिता बाबा तू आम्हाला दिलास म्हणून आमचा विश्वास आहे प्रभू आम्ही विश्वासाने मागितलं प्रभू परमेश्वरा तुझ्याकडे केल्या इथून पुढची सर्व वेळ काळ क्षण तुझ्या हातात सर्व मान महिमा गौरव प्रशंसा सर्व काही तुझ्या नावाला देते पिता अशी प्रार्थना तुझ्या गोड तुझ्या नावात मागते म्हणून ऐकते त्या Thank you, प्रभूचं नाव आहे तुझ्या उद्यापासून परमेश्वराची आहे बाप्पा या नावाला सवितवान परमेश्वराचा तुझा आदर महान महिमा बाप्पा या परमेश्वर पिता आम्ही वाजता परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता प्रभू तुझी सहभागिता परमेश्वर पिता पवित्र आत्म्याचा अभिषेक परमेश्वर पिता घरात तुझ्याशी प्रार्थना करीतो ते बाबा असणाऱ्या प्रत्येक अंधकार शक्तीला उद्या परमेश्वर पिता परमेश्वराच्या आज संध्याकाळच्या परमेश्वर पिता पास्टर परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता वचन सांगत असता परमेश्वर पिता तुझा एक वैभव आशीर्वाद घ्यायला परमेश्वर पिता आज प्रत्येक व्यक्ती परमेश्वर पिता आशीर्वाद होऊ दे अशी तुझ प्रार्थना करतो तेव्हा तो सेवकाचा शब्द ज्या ज्या कानी जाईल परमेश्वर पिता आधी ऐकणारे कान परमेश्वर पिता प्रत्येकाला दे आणि उद्या परमेश्वर पिता की परमेश्वर पिता विश्वास ठेवणारा व्यक्ती उद्याची प्रार्थना करतो तेव्हा परमेश्वर पिता प्रत्येक व्यक्तीला परमेश्वर पिता आज उद्या परमेश्वर पिता आमच्या अंतकन उघड परमेश्वर पिता आमचं परमेश्वर पिता ऐकते वचन ऐकणारे कान परमेश्वर पिता तुझी आधी प्रार्थना करतो परमेश्वर पिता आज परमेश्वर पिता प्रत्येकाला परमेश्वर राज्य आमच्या आदर देतो परमेश्वर पिता विशेष परमेश्वर पिता येतात परमेश्वर पिता लहान लेकरांच्या आदर देतो परमेश्वर पिता प्रभू मागतो परमेश्वर पिता ह्या घरात परमेश्वर पिता पवित्र आत्म्याचे सार्वजनिक परमेश्वर मागतो परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता पवित्र आत्म्याचा अभिषेक असणे शुभ करतो परमेश्वर पिता राजा आम्ही मागतो परमेश्वर पिता या घरात होता विजय परमेश्वर पिता परमेश्वराच्या ठिकाणी सिंहाच्या सिंहांच्या गुहेतून काढलेला परमेश्वर पिता मागतो परमेश्वर पिता ह्या घराला परमेश्वर पिता सिंहांच्या गुहेतून काढले आणि परमेश्वर पिता घरात तुझा गौरव प्रभू परमेश्वर पिता प्रत्येक प्रश्नाचा उत्तर तू आहेस परमेश्वर पिता काढे परमेश्वर पिता या घरात परमेश्वर पिता जी प्रार्थना त्या उद्देशाने तुझ्या परमेश्वर पिता तो उद्देश आज परमेश्वर पिता पूर्ण उद्या परमेश्वर पिता आहे तू आम्ही जात असताना परमेश्वर पिता तू त्यांना परमेश्वर पिता ह्या रात्री त्यांच्या स्वप्नाला प्रार्थना करतो घरात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीची तू भेट घ्यायची प्रार्थना करतो तेव्हा मागतो परमेश्वर पिता आज रात्री परमेश्वर पिता आम्ही आपल्या प्रत्येकाची परमेश्वर पिता अंतःकरण परमेश्वर पिता तुझ्या
वचनासाठी शोधक संबंध करतो. तुझ्या परमेश्वरा ज्या आज या परमेश्वराच्या सेवकाचा जर परमेश्वराच्या काय बोलणार आहे परमेश्वराच्या आम्हाला माहित नाही, पण तुम्हाला आपल्या परमेश्वराच्या आज प्रत्येकाच्या अंतकरणात परमेश्वराचं तू जे अशी प्रार्थना करतो. कारण प्रभू दाविदाच्या म्हणतो तुझं वचन मी आमच्या अंतकरणात ठेवलं नाही काय. प्रभू मागतो परमेश्वर पित्या ती दयाची कृपा दे की तुझं वचन आमच्या अंतकरणात आम्ही साठवतो. सर्व आदर महिमा गौरव आम्ही तुला प्रार्थना प्रभू यीशुच्या नावात पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। फिर एक बार आज का ये समय तूने हमें दिया प्रभु, की गई हर प्रार्थनाओं को तूने सुना है स्वर्ग से, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हर प्रार्थनाओं के उत्तर को भेजने वाला परमेश्वर तू है, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हर असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर तू है, कठिनाई में मार्ग निकालने वाला ओ प्रभु, हर वो चीज हमारे लिए बदलने वाला परमेश्वर तू है, धन्यवाद। आज तेरी उपस्थिति में आकर प्रभु हमारे जीवन को हम समर्पित करते हैं, हमारा स्वीकार कीजिए प्रभु यीशु। ओ प्रभु हमारा स्वीकार कीजिए, हमारा शरीर प्राण आत्मा यीशु तेरे लहू के द्वारा ढापते हैं। ओ प्रभु आज तेरा बड़ा संरक्षण हमारे ऊपर रहे, आज तेरी बड़ी सुरक्षता हमारे ऊपर रहे। और प्रभु जब तेरे वचन को हम सुने, ये वचन खाली ना जाए प्रभु, किसी ना किसी के मन को ये वचन भेज जाए। और प्रभु तेरा वचन हमें नया जीवन दे प्रभु, तेरा वचन हमारे बंधनों को तोड़े प्रभु। ओ तेरा वचन प्रभु परिस्थिति को बदले, ऐसा अनुग्रह तू हमें दे। और प्रभु ये समय हमारे लिए प्रार्थना का समय हो, ये समय हमारे लिए एक परिवर्तन का समय हो, ये समय हमारे लिए एक बदलावट का समय हो प्रभु तेरे नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते इस घर में तेरी उपस्थिति रख प्रभु। जब कलीसिया एक साथ आकर दुआ कर रही है प्रभु, इसमें कदम रखने की वजह से प्रभु कुछ अंधकार की ताकतें बाहर जा रही है। ओ प्रभु तेरी कलीसिया कदम रखने की वजह से प्रभु कुछ शैतान के बंधन टूट रहे, इसलिए तेरा धन्यवाद। ओ अवस्थाओं को तू बदल रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु परिस्थिति को तू बदल रहा है, तेरा धन्यवाद प्रभु। हमारे आने से और पवित्र आत्मा आपके कदम रखने से प्रभु कुछ अद्भुत बदल यहाँ पर घट रहा है। यस लॉर्ड प्रभु, कुछ नहीं से बहुत कुछ तू तैयार कर रहा है, धन्यवाद। अंधकार हटकर तेरा उजियाला तू लेकर आ रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद। ओ प्रभु धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। ओ प्रभु घर के चारों ओर तेरा बाड़ा बांधकर प्रार्थना करता हूँ, तेरे लहू का बाड़ा प्रभु हमारी सुरक्षता है, घर के चारों ओर तेरी सुरक्षता बांधते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु अनुग्रहित कर इस घर को, इस परिवार को, घर के हर व्यक्तियों को प्रभु अनुग्रहित कर, सुरक्षित कर प्रभु यीशु तेरे नाम से। प्रभु तेरा गौरव होने के लिए हमारे मनों को तैयार कर प्रभु, जो तू देना चाहता है उसे रिसीव करने के लिए प्रभु हमारे मन तैयार कर, जो तू बोलना चाहता है उसे सुनने के लिए हमारे मन को तू तैयार कर। और प्रभु होने दे हम सभी के द्वारा तेरे नाम का गौरव, यही तेरे चरणों में प्रार्थना। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंप देते, सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, मिलकर कहेंगे आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति करेंगे। आज का ये दिन खुदा ने हमें दिया ताकि हम प्रभु में विश्वास के साथ एक साथ आकर जुड़ सके। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब भी कलीसिया एक साथ आती है प्रभु के अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होना शुरू हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम विश्वास करें कि प्रभु हमारे लिए कुछ ना कुछ अद्भुत करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलरेडी प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं? यस, प्रभु ने बहुत कुछ हमारे जीवन में ऑलरेडी किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का कोई कार्य खाली नहीं जाता है ना, हर कार्य परमेश्वर का पूरा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम विश्वास करें क्योंकि प्रभु कुछ बदलने के लिए हमारे जीवन में तैयार है ना। तो एक वचन को हम पढ़ेंगे, अगर आपके पास बाइबल है आप निकालिए। पहले करंती करास का पत्र है, उसका 10वां अध्याय और वचन 13 को इस समय हम पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल है आप निकालिए, और आप में से अगर कोई पढ़ना चाहता है मराठी में तो आप पढ़ सकता है, हम हिंदी में भी उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। करंती करास पहले पत्र 10वां अध्याय आणि वचन 13। करंथियों की पत्री है, उसका 10वां अध्याय और वचन 13। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन? मनुष्याला सहन करता येत नाही, अशी परीक्षा तुमच्यावर गुदरली नाही, आणि देव विश्वसनीय आहे, तो तुमची परीक्षा
तुमच्या शक्ती पलीकडे होऊ देणार नाही. परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है, पर परमेश्वर सच्चा है। क्या है परमेश्वर? सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में से निकालेगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम उसे क्या कर सको? सहन कर सको। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी कोई परीक्षा परमेश्वर हमारे ऊपर नहीं आने देता जो हम सहन नहीं कर सकते। देव आमच्यावर कुठलीही अशी परीक्षा देत नाही जे आम्हाला सहन करिता येत नाही। तुम्ही ज्या परीक्षेतून चाललेले आहात, ज्या कठीणाईतून तुम्ही चाललेले आहात, ज्या गोष्टीमधून तुम्ही चाललेले आहात, विश्वास ठेवा की देवाने तुम्हाला ऑलरेडी ते सहन करण्याचं आणि त्याच्यातून बाहेर येण्याचं सामर्थ्य देवाने ऑलरेडी तुमच्या आतमध्ये टाकून दिलेला है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की बुलाहट जो है ना, वो इसलिए है कि हम प्रभु के सुसमाचार को क्या कर सके? बांट सके। और जब हम प्रभु के सुसमाचार को बांटते हैं तो परमेश्वर भी हमें क्या करता है? वो बल देता है कि हम किसी ना किसी को परमेश्वर के वचन को क्या कर सके? सुना सके ना। हमने कल इस बात को सीखा। कल कितने लोग थे ऑनलाइन प्रार्थना में? आप में से कल ऑनलाइन कितने लोग थे प्रार्थना में? सिस्टर दीपा थे, सिस्टर मकवान थे। ओके, प्रभु का धन्यवाद देते। हमने कल एक वचन को सीखा, आप नहीं थे तो आज थोड़ा सा मैं उस बारे में बताकर उसकी और कई चीजों को आज आपके सामने मैं प्रभु की उपस्थिति में रखूंगा। हमने सीखा कि कैसे हम जाने कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। हमारे मन में एक सवाल हमेशा ये रहता है की मला कसं माहित पडणार की देवाची इच्छा माझ्या जीवनासाठी काय आहे, है ना। आम्ही देवाला विचारतो अनेक वेळेस, आपल्या कुटुंबाला, आपल्या जीवनाला देखील आम्ही हे विचारतो की देव माझ्याकडे काय नजरेने पाहतो, किंवा क्या परमेश्वर क्या इच्छा मेरे जीवन में रखता है। तो हमने कल इस बातों को देखने की कोशिश की थी। अगर हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, तो सबसे पहली बात, परमेश्वर कभी भी गलत का साथ नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कभी भी गलत का साथ नहीं देता है। आपको खुदा की इच्छा जाननी है, खुदा की जो इच्छा है वही आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए। खुदा गलत का साथ नहीं देता है। अगर खुदा गलत का साथ नहीं देता है तो मसीह लोगों को भी कोई अधिकार नहीं है कि वो गलत का साथ दे। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में हम लोगों को गिरता हुआ देखना चाहते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है, कई लोग सोचते हैं कि ये मनुष्य बर्बाद हो जाए, ये मनुष्य खत्म हो जाए, ये मनुष्य गिर जाए। कई लोग मजाक उड़ाते हैं, कई लोग मजाक बनाते हैं, पर आप विश्वास कीजिए ये सारी चीजें परमेश्वर के द्वारा नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो दूसरों को धोखा देते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो दूसरों के लिए बुरा अपने मन में रखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो दूसरों को गिराना जानते हैं। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। कौन है परमेश्वर? सच्चा परमेश्वर है। हमारे तो खुदा ने हमें ऐसा कहा है कि हम हमारे शत्रुओं के लिए भी ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि वो मर जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे शत्रुओं के लिए भी हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि वो मर जाए। खुदा ने कहा कि तेरा शत्रु, उसके लिए तू क्या कर पता है? प्रार्थना कर, उसे तू माफ कर, क्योंकि जिस खुदा ने तुझे बनाया उसी खुदा ने तेरे शत्रु को भी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा हमें कभी इजाजत नहीं देता कि हम दूसरों की बुराई के लिए योजना बनाए। खुदा हमें कभी इजाजत नहीं देता कि हम दूसरों को नीचा करें, हम दूसरों का मजाक उड़ाए, हम दूसरों के लिए दूसरों को मजाक बनाए। इसके लिए खुदा कभी भी हमें इजाजत नहीं देता। तो क्या है खुदा की इच्छा मेरे लिए? कि मैं किसी को धोखा ना दूं। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है खुदा कभी कभी आपको धोखे से क्यों ले जाता है? इसलिए कि तू किसी और को धोखा ना दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा कभी कभी आपको कठिनाई से ले जाएगा इसलिए कि तू किसी और को कठिनाई में ना डाले। खुदा कभी कभी आपको परेशानियों से ले जाएगा इसलिए कि तेरी वजह से कोई और परेशानी में ना पड़े। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा की इच्छा हमारे लिए क्या है? ये है कि अगर मेरा खुदा गलत का साथ नहीं देता तो मैं भी किसी गलत का साथ ना दूं। अगर मेरा खुदा किसी को गिराता नहीं है तो मैं भी किसी को गिराने के लिए योजना ना करूं। अगर मेरा खुदा किसी का बुरा नहीं करता तो मैं भी किसी का बुरा
ना करूं। आप याद रखना इस बात को। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं बुरा करने के बाद भी खुदा मेरे साथ रहेगा, वो आपकी गलत फहमी है, वो आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आप बचाए गए, आप आपके जीवन में आशीषित इसलिए नहीं हुए कि आपने दुआ की, पर कोई सच्चा धार्मिक बैठा था जो आपके लिए दुआ कर रहा था, और इसके लिए आपके अपने जीवन में क्या रहे, खड़े हुए। प्रेज द लॉर्ड। आप बुराई करके ये ना सोचो कि खुदा मेरे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं जिस खुदा को जानता हूं, और बाइबल का वो खुदा है जो गलत का साथ नहीं देता। मेरे बाइबल का वो खुदा है जो क्रूस पर लटका, पर बाद में और उसी समय में अपने शत्रु उसके सामने खड़े थे। एक मौका था यीशु के पास, एक शब्द अगर वो निकालता तो उसके सारे शत्रु एक क्षण में खत्म हो जाते। पर पता है यीशु ने क्या कहा? खुदा इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो अपने आप दुख सहन करने के बाद भी अपने शत्रुओं को उसने कभी बुरा न चाहा। प्रेज द लॉर्ड। हमने कल देखा अब्राहम के बारे में, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा जो तुझे आशीषित करेगा वो खुद आशीषित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो तुझे श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम के ब्लेसिंग में आप आ चुके हो। प्रेज द लॉर्ड। है ना, आदम के श्राप में आप नहीं हो। प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान किया ताकि आप अब्राहम के ब्लेसिंग में क्या हो जाओ, आ जाओ। मैं आज आपसे कहता हूं, जो आपको आशीषित करेगा ना वो व्यक्ति खुद आशीषित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको श्राप देने वाला, आपको जरूरत नहीं है किसी को श्राप देने की। खुदा का वचन कहता है जो तुझे श्राप देगा वो अपने आप श्रापित हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा काम खुदा के सम्मुख दूसरों का अच्छा चाहना है। हमारा काम क्या है कि खुदा के सम्मुख हमारे शत्रुओं का भी क्या हो, भला हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। एक फैक्ट मैं आपको कहता हूं, शायद आपके शत्रु आपके दोस्त ना बन सके, पर आपकी दुआ ये होनी चाहिए कि खुदा मेरा शत्रु तेरे नाम को जप कर और तेरे नाम को जानकर यीशु तेरे नाम में उसका भी उद्धार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा हमें इजाजत नहीं देता कि हम गलत का साथ दे। आप ये मत सोचो कि आप गलत कर रहे हो और तब भी खुदा आपसे प्यार करेगा। खुदा आपकी कमियों में आपके साथ है। खुदा आपके 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 पाप में भी आपको उठाने के लिए वो क्या है, तैयार। खुदा हमें कई बार मौके देता है, किस लिए पता है? कि हम खुदा के पास लौट जाए, हम खुदा के पास लौट जाए। मैं ये विश्वास करता हूं, अगर एक इंसान यीशु को चख ले, यीशु का अनुभव ले ले और वो यीशु से दूर भी चला जाए ना, तो ज्यादा दिन वो तो यीशु से दूर नहीं रह सकता। एक दिन उसे लौट कर आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि किसको चख लिया उसने, पता है? यीशु को चख लिया, है ना। किसका अनुभव ले लिया? यीशु का अनुभव ले लिया। उसको लौट कर यीशु के पास आना ही पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप ये मत सोचो कि हम बुरा करेंगे और फिर भी खुदा हमारा साथ देगा, नहीं। आपका कॉन्शियस, आपकी सद्विवेक बुद्धि अगर आपको ये बता रही है मैं गलत हूं, खुदा के पास लौट चलो। प्रेज द लॉर्ड। वही मार्ग है, वही सच है, सच्चाई है, और वही क्या है, जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यीशु के पास आप इसलिए जाएंगे कि आपके शत्रु बर्बाद हो जाए, तो आपकी गलतफहमी को हटा दो। आपका काम नहीं है आपके शत्रुओं को खत्म करना। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कल उदाहरण दिया, दाऊद के पास एक मौका था। कौन था दाऊद का सबसे बड़ा शत्रु? शमूएल, शाऊल, राजा शाऊल था। आपको पता है शाऊल को खुदा ने दाऊद के हाथ में दे दिया था। आप कहानी पढ़ोगे आपको पता चलेगा। उसके हाथ में एक तलवार थी, और वो क्या करता है पता है? शाऊल का जो जगह है उसका एक एक कोना वो क्या कर लेता है, काट लेता है। और वो शाऊल को क्या बताता है पता है? कि देख आज खुदा ने तुझे मेरे हाथ में, अगर मैं चाहता तो तुझे मैं क्या कर सकता था, मार सकता था। दाऊद के पास एक मौका था शाऊल को खत्म करने का, पर उसने क्या विचार किया पता है? कि खुदा के अभिषिक्त को कौन हाथ लगाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर एक अभिषिक्त को हाथ लगाने की परवानगी अगर खुदा नहीं देता, तो तेरे शत्रुओं को भी हाथ लगाने की परवानगी खुदा नहीं देता है, वो इजाजत नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया कहेगी तेरे शत्रु मर जाए, पर आप कहोगे मेरे शत्रु उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा मसीहत होना चाहिए। खुदा की इच्छा क्या है जानना चाहते हो? ये आपके लिए खुदा की इच्छा है कि आप आपके शत्रुओं को भी क्या करो, ब्लेस करो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपने 2 शब्द आपके शत्रुओं के लिए ब्लेसिंग के लिए बोल दिए, क्या कम हो जाएगा?
आपके जीवन में? कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप जब दूसरों के लिए ब्लेसिंग बोल रहे हो ना, तो खुदा तेरे ब्लेसिंग के रास्ते क्या करता है? खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हम एक्चुअली, हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी जुबान जब खुलती है ना, तो दूसरों की बुराइयों के लिए खुलती है। हमारी जुबान जब खुलती है तो कमियों के लिए खुलती है। हमारी जुबान जब खुलती है तो दूसरों को दोष लगाने के लिए खुलती है। पर क्या हमारी जुबान को हमने दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है? प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को अगर खुदा ये कहता है कि जो तुझे आशीषित करेगा वो आशीषित हो जाएगा, इसका मतलब क्या है पता है? कि आप दूसरों को आशीषित करोगे ना, तो खुदा आपको आशीषित करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको ब्लेस करने के लिए क्या है? तैयार है। तो ये हमने कल सीखा था, और आज और एक उसका एक पॉइंट है। अगर आप जानना चाहते हो खुदा की इच्छा आपके लिए क्या है, आपके निर्णय खुदा के हाथ में सौंप दो। प्रेज द लॉर्ड। हम निर्णय लेने के बाद खुदा को बोलते खुदा सब कुछ ठीक कर ले। प्रेज द लॉर्ड। क्या निर्णय लेने से पहले हम एक बार खुदा के पास नहीं जा सकते? निर्णय लेने से पहले एक बार खुदा को नहीं बोल सकते? अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारी आदत हो चुकी है कि मैं जो खुदा को कहूंगा खुदा उसे हां में ही उत्तर दे। हमारी एक आदत हो चुकी है कि हमने खुदा से कुछ मांगा तो खुदा हां ही बोलना चाहिए। पर मैं आज आपसे कहता हूं, कभी कभी खुदा की ना भी तेरे लिए भलाई है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का इनकार भी तेरे लिए क्या है? भलाई है। खुदा का रुकाना भी तेरे लिए क्या है? भलाई है। आप विश्वास करो, जब खुदा तुझे नहीं बोल रहा है तो मतलब वो तब भी तेरे लिए भलाई के काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम हर बार खुदा के पास जाते और खुदा से मांगते और हम ये चाहते हैं कि खुदा हां में क्या दे? उत्तर दे। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, पौलुस के समान, पत्रस के समान, अयूब के समान, मूसा के समान हमें बोलना आना चाहिए कि खुदा अगर तू नहीं देगा तब भी तू मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। है ना? हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमारे हिसाब से नहीं मिले तब भी आपको कहना है, तब भी खुदा तू मेरा क्या है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है हम खुदा को कह सके? हम मांगने के लिए बहुत उत्सुक है और मेरा परमेश्वर देने के लिए भी क्या है? तैयार है। पर आज एक सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर जब खुदा नहीं कह रहा है तब भी आप नाराज मत होइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर खुदा नहीं बोलेगा तब भी वो आपका परमेश्वर होना चाहिए। अगर खुदा इनकार करेगा तब भी वो आपका परमेश्वर होना चाहिए। खुदा रुकाएगा तब भी वो आपका परमेश्वर होना चाहिए। मिले तो मेरा परमेश्वर और ना दे तो मेरा परमेश्वर नहीं, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी के दिनों में आप ये मत सोचो खुदा सब कुछ देने के लिए तैयार है, खुदा कुछ रुका के रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। ताकि तू तैयार हो सके, क्योंकि जो तू यहां मांग रहा है वो वहां पर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जो तू यहां मांग रहा है वो वहां पर नहीं है। खुदा तेरे को सिखा रहा है, जब तू उधर आएगा तो जो इधर तेरे को आनंद दे रहा है वो वहां पर आनंद नहीं देने वाला। प्रेज द लॉर्ड। खुदा तेरे को वहां पर कुछ अलग आनंद में रखने के लिए क्या है? तैयार। तो हमारा आनंद लोगों से जुड़ा हुआ ना रहे, हमारी खुशी वस्तुओं से जुड़ी ना रहे, हमारे आनंद का श्रोता हमारा परमेश्वर रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये विश्वास करना है कि मेरे आनंद का श्रोता सिर्फ मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। शायद बच्चे आपको आनंद ना दे सके, पति आपको आनंद ना दे सके, पत्नी आपको आनंद ना दे सके, आपका काम आपको आनंद ना दे सके, पर उसके बावजूद भी आपको यह कहना है कि मैं खुदा तुझ में आनंदित हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा जब नहीं बोलता है ना, तो उसका नहीं भी आपके लिए क्या है? भला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं दुनिया के 100 हां कुर्बान करने के लिए तैयार हूं परमेश्वर की एक ना के लिए। प्रेज द लॉर्ड। 100 हां दुनिया के मेरे लिए मैं कुर्बान कर दूंगा, मगर परमेश्वर एक ना बोल रहा है तो वो ना भी मेरे लिए क्या है? भलाई है। वो नहीं बोलने वाला परमेश्वर भी मेरे लिए क्या है? भलाई है। वो न जब नहीं बोल रहा है तब भी उसके पीछे उसकी योजनाएं मेरे जीवन में क्या होगी? पूरी होगी। खुदा कभी भी हां, हमारे जीवन में हमेशा वो हां रखता है, पर कभी कभी खुदा जब नहीं बोलता है ना, तो रुको, क्योंकि खुदा कुछ और आपको आपके जीवन में क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हमने सीखा था कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े। अगर आपको परमेश्वर की इच्छा जाननी है ना, मैंने पिछले संडे को कहा,
हम वो लोग नहीं है जो अपने हाथों को दिखाने के लिए लोगों के पास जाते कि भैया थोड़ा सा देख लो और बता दो अगले साल शादी होगी या नहीं होगी। भैया जरा थोड़ा देखकर बता दो अगले साल घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। भैया थोड़ा देखकर बता दो अगले साल काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। खुदा ने हमें मना किया है अपने हाथों को दिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जो आपको देना था वो खुदा ने ऑलरेडी इस बुक्स में लिख कर रख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये कलाम है खुदा का। क्या है ये कलाम है? ये आपसे बात करता है। क्या करता है? ये बात करता है। ये आप पढ़ोगे, खुदा आपसे बात करेगा। आपको आपका भविष्य जानना है, इसमें लिखा है। आपको आपके आगे की बातें जाननी है, इसमें लिखी है। मत जाओ किसी के पास अपने भविष्य को पूछने के लिए। खुदा ने ऑलरेडी तुझे बाइबल दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की कोई पुस्तक में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत प्रभु के कलाम के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं हमेशा कहता हूं, शैतान इसे फाड़ सकता है, शैतान इसे जला सकता है, पर शैतान इसे बदल नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने जो तेरे लिए लिखा है ना, इसके अंदर किसी में हिम्मत नहीं है कि उसको बदल सके। प्रेज द लॉर्ड। बाकी सारी चीजें मिट जाएगी, पर खुदा ने जो लिखा है वो कभी ना मिटेगा। परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी ना टलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ो इसको, एक्सक्यूज मत दो मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं हमेशा कहता हूं आपके पास मोबाइल है, 100-200 रुपए खर्च करो, एक हेडफोन लेकर आओ, लगाओ कान में और बाइबल सुनते रहो। प्रेज द लॉर्ड। इससे बढ़कर आपके लिए कोई और होना नहीं चाहिए। ये कलाम है खुदा का, ये शब्द है खुदा का। आपको जानना है आप खुदा की इच्छा आपके जीवन में क्या है, इसे पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों के घरों में कई बाइबल्स होती है, काश एक तो भी पढ़ ली होती। प्रेज द लॉर्ड। ये ऊपर रखने के लिए नहीं है ना, इसको कपड़ा बांधकर इसको माथा टेकने के लिए ये नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। है ना, कबर्ड में इसको सजा कर रखने के लिए नहीं है। खुदा ने ये आपको पढ़ने के लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ोगे, खुदा की भलाइयां इसमें से आप देखना शुरू हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आप पढ़ोगे, खुदा आपके लिए रास्ते खोलेगा। आप पढ़ोगे, खुदा आपसे बात करेगा। आप पढ़ोगे, खुदा अपनी इच्छा आपके ऊपर दिखाएगा, और परमेश्वर आपको क्या करेगा? मार्ग दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, पर मैं तेरे पास आता हूं। और फिर परमेश्वर ने उसे एक उत्तर दिया, कहा मैं तुझे बुद्धि देने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। है ना, परमेश्वर ने उसे एक उत्तर दिया, तू जहां जाएगा मैं तुझे मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। मैं तुझे सम्मति दूंगा, मैं तुझे सम्मान से खड़ा करूंगा, क्योंकि तू मेरे वचन के लिए क्या हुआ? समर्पित हो गया। समर्पित हो जाओ इसके लिए। क्या कहता है भजन संहिता 23? यहोवा मेरा, मुझे कोई घटी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में, वो मेरे जी में जी लेकर आता है। मेरे शत्रुओं के सामने वो क्या करता है? मेज बिठाता है ना। उसकी लकड़ी और उसका वचन मुझे क्या देता है? नया जीवन देता है ना। दाऊद लास्ट में क्या लिखता है पता है? सच में करुणा और भलाई मेरे जीवन के अंत तक बनी रहेगी, और परमेश्वर के धाम में मैं हमेशा निवास करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा है परमेश्वर का धाम? दो चीज है, एक खुदा की कलीसिया और एक तेरा बंद कमरा। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा है खुदा का धाम? दाऊद के लिए क्या था पता है? खुदा का धाम, खुदा की जगह। उसने एक मंदिर बांधने का सोचा, खुदा ने कहा तू नहीं बांधेगा, तेरा बेटा बांधेगा। पर आपको पता है खुदा के मंदिर के प्रति वो विश्वासु रहा। उसे जब चांस मिला उसने तंबू में क्या किया? खुदा की आराधना शुरू की। और आपको पता है दाऊद को परमेश्वर कहां मिला? एक बंद गुफा के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। क्या है परमेश्वर का धाम? एक खुदा का मंदिर, दूसरा तेरा बंद कमरा, जहां पर खुदा तुझे मिलने के लिए आता है। प्रेज द लॉर्ड। और तब खुदा हमसे कहता है कि करुणा और भलाई निश्चय मेरे जीवन के अंत तक बनी रहेगी, और मैं खुदा के धाम में, खुदा के निवास में और खुदा की उपस्थिति में अपने जीवन को मैं क्या करने जा रहा हूं? बिताने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप अगर आपके प्रभु की इच्छा अगर आप जानना चाहते हो, आप विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो एक भाग है उसका, जो मैं इस परिवार के लिए और हम सभी के लिए मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसे पता चलेगा कि खुदा की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? अंडरस्टैंड योर सर्कमस्टांसेस। अपनी परिस्थिति को समझना शुरू करो। अपनी परिस्थिति को समझना शुरू करो। अगर आपको चाहिए कि खुदा की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप जो परिस्थिति से जा रहे हो
और आपके अगल बगल में जो परिस्थिति है वो परिस्थिति क्या आपसे बात कर रही है। प्रेज द लॉर्ड। ना परमेश्वर सिर्फ हमारे अंदर काम नहीं करता, परमेश्वर हमारे बाहर भी काम करने वाला वो परमेश्वर है। परमेश्वर सिर्फ हमारे भीतर काम नहीं करता, वो हमारी परिस्थितियों में भी काम करने वाला क्या है, परमेश्वर है। आपको समझना होगा कि आपकी परिस्थिति क्या है। अपनी परिस्थिति को बड़े ध्यान से देखिए और बोलिए खुदा को कि इन दिनों में मेरी परिस्थिति समझने में मुझे क्या कर, मदद कर। जिन रास्तों से आप जा रहे हो और जिन परिस्थितियों से आप जा रहे हो उसके अंदर कुड़कुड़ाने से अच्छा होगा कि आप खुदा को ये पूछे कि प्रभु ये क्यों मेरे ऊपर आया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या तू मुझे सिखाना चाहता है इस परिस्थिति से, क्या तू मुझे सिखाना चाहता है इस कठिनाई से, क्या तू मुझे सिखाना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। प्रभु से आप बोलिए कि प्रभु मुझे नहीं पता कि ये परिस्थितियां क्यों मेरे ऊपर है। तब खुदा क्या करेगा पता है, बात करना शुरू करेगा। अपनी परिस्थितियों को समझो। और कई बार दुख की बात क्या है, मैं दोष नहीं दे रहा पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। कई बार बच्चे अपने मां बाप की परिस्थितियों को नहीं समझते और कभी कभी मां बाप भी अपने बच्चों की परिस्थितियों को नहीं समझ पाते। आपको समझना होगा, अगर आप आपके घर का हिस्सा हो, अगर आप बड़े अभिमान से और गर्व से कहते हो कि ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है और ये मेरा बेटा है, तो आपको आपकी परिस्थिति समझना जरूरी है। क्यों है परिस्थिति, क्या है उसके पीछे कारण, क्यों मेरे जीवन में ये हो रहा है। क्योंकि जो खुदा देख रहा है ना, कभी कभी वो हम नहीं देखते। खुदा का देखना अलग है और हमारा देखना क्या है, अलग है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपनी परिस्थिति को समझो, खुदा से मांगो कि खुदा मुझे बुद्धि दे, मुझसे बात कर कि ये परिस्थिति मुझे समझ सके। और इसलिए मैंने जो वचन पहले पढ़ा ना, वो वचन उससे रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है पता है, क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि खुदा कोई भी परीक्षा हमारे विरोध में जब लेता है तो खुदा कोई भी परीक्षा हमारी शक्ति के पीछे नहीं लेता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके ऊपर आई हुई परिस्थिति, आपको क्या लगता है ये साधारण है? ये साधारण है? नहीं। इसके दो कारण है। एक तो जब आप खुदा में बढ़ रहे हो तो कोई तो भी है जो आपको नीचे लाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, अगर तेरे अंदर गर्व और घमंड आ गया और तुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, तो खुदा कुछ परिस्थिति तुझे दे देगा और फिर तू जब झुकेगा घुटने पर ना, तब खुदा को तू जानेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा हमारे जीवन में परिस्थिति क्यों ला। आज सुबह जब मैं बाइबल पढ़ रहा था ना, लूका की पुस्तक है, उसका 9वां अध्याय। कई बार बाइबल हम पढ़ते हैं पर कभी कभी समझ में नहीं आता, पर ये विषय को समझाने के लिए मैंने उसे टिक करके रखा। यीशु अपने अंत के दिनों में क्या करता है पता है, अपने चेलों से वो बोलता है कि अभी मेरा मरने का समय आ चुका है। 9वें अध्याय वचन 51 में लिखा है लूका के पुस्तक में, जब उसके ऊपर उठाए जाने का दिन आया तो उसने अपने चेलों से कहा, क्या कहा पता है, कि तुम यरूशलेम को जाओ और मेरे लिए क्या करो, तैयारी करो। मेरे लिए क्या करो, तैयारी करो। ऐसा लिखा है कि यीशु ने कहा, यीशु ने अपने दूत को भेजा कि तू जा और मेरे लिए क्या कर, तैयारी कर। पर यरूशलेम में जाने से पहले क्या आया पता है, शमरोन। शमरोन वो शहर था, यरूशलेम के लोग शमरोन से संबंध नहीं रखते थे। यरूशलेम के लोग शमरोनी लोगों को तुच्छ मानते थे और वो भारत में हमें कई साल पहले दिखाई देता और आज भी दिखता है। ब्राह्मण और शूद्रक, इनके बीच का अंतर अगर आप देखोगे तो वो लोग कभी इन लोगों को साथ में नहीं बैठे। ये सच है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। शमरोनी वो जगह थी जब यरूशलेम के लोग शमरोन को क्या करते थे, ठुकरा देते थे। पर बाइबल में क्या लिखा है पता है, समरियों का जो गांव था ना, उसने यीशु को जाने के लिए जगह नहीं दी। यीशु को जाने के लिए जगह नहीं दी। और फिर बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वहां पर उतरने के लिए उसे जगह नहीं दी। और फिर यीशु के साथ दो चेले थे जिनका नाम था यूहन्ना और याकूब। यूहन्ना और याकूब। और फिर वो जाकर क्या कहते हैं पता है, यूहन्ना और याकूब ने यीशु से कहा, क्या तू चाहता है
कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर इन सारे लोगों को क्या कर दे, भस्म कर दे। यूहन्ना और याकूब कह रहे, किसको कर पता है, यीशु को, कि क्या हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरे और ये सारे शमरोनी को क्या कर दे, भस्म कर दे। अब याकूब और यूहन्ना क्या देख रहे थे पता है, वो यीशु के शत्रुओं को देख रहे थे। और फिर उन्होंने प्रार्थना भी क्या की पता है, कि यीशु तू मुझे आज्ञा दे कि मैं प्रार्थना करता हूं और आग गिरेगी और ये सारे लोग क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। आपको पता है यीशु ने क्या उत्तर दिया, यीशु ने उनको डांट कर कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने के लिए नहीं, पर मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को बचाने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। शिष्य देख रहे थे शत्रुओं को, यीशु देख रहा था उद्धार पाने वाले लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का देखना अलग है, हमारा देखना क्या है, अलग है। आप जिस परिस्थिति को देख रहे हो, जो आपको ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति मुझे बर्बाद करने के लिए, यीशु के नजरों से देखो, क्या पता वो परिस्थिति तुझे इसलिए दी गई ताकि तू यीशु को जान सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं ना कोई परिस्थिति से हम गुजरे, और आपको पता है उन परिस्थिति से गुजरने के बाद क्या हुआ, हम यीशु के और निकट आ गए। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं उस बीमारी का भी धन्यवाद कि जो आई और सिखा कर गई कि मुझे प्रार्थना कैसा करना है। प्रेज द लॉर्ड। उस गरीबी का भी धन्यवाद जो मुझे ये सिखा गई कि लोगों से ज्यादा मैं यीशु पे विश्वास करूं। प्रेज द लॉर्ड। है ना, उन धोखे देने वाले लोगों का भी मैं धन्यवाद देता हूं, एटलीस्ट उन्होंने धोखा दिया तो मुझे समझा कि मेरा प्रभु मुझसे विश्वासु है। प्रेज द लॉर्ड। आप आपकी परिस्थितियों को समझो, क्या पता खुदा आपको उसमें से इसलिए ले जा रहा है कि तेरा भ्रम टूटे, तेरा गर्व टूटे, तेरा घमंड टूटे। जो तू सोचता है ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, आज खुदा तुझसे कह रहा है तेरा कोई औकात नहीं है खड़े होने की। प्रेज द लॉर्ड। नहीं है। आज अगर खुदा बोल दे तेरी सांसें बंद होना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है तेरी सांसों को वापस देने वाली। प्रेज द लॉर्ड। आप सोच कर देखो आपकी परिस्थिति, खुदा जो देखता है ना वो आप नहीं देख रहे हो। और आज आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि खुदा मेरी आंखें खोल कि मैं वो देखूं जो तू मुझे दिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी परिस्थितियां ये अचानक नहीं आती है, आपकी परिस्थितियों के पीछे खुदा की एक योजना है। और अगर आप ये रहस्य सीख जाए ना, तो मैं कहता हूं आपके जीवन में आप ब्लेस होने जा रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। आप जब परिस्थिति आएगी ना, आप अपने पति को दोष नहीं दोगे, आप जब परिस्थिति आएगी अपने बच्चों को दोष नहीं दोगे। आप सबसे पहला काम क्या करोगे पता है, आप सबसे पहला काम प्रभु की उपस्थिति में जाकर आप अपने आप को नम्र करोगे और कहोगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पर मैं विश्वास करता हूं, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, पर मुझे ये पता है कल तू मेरे साथ होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपको खुदा ने वो परिस्थितियां दी है ताकि आपके जीवन को खुदा बदल सके। प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई अपने जीवन में परिस्थिति आती है ना, दूसरों को दोष देने मत जाओ। मैंने खुद सीखा मेरे जीवन के द्वारा कि अगर आप दूसरों को दोष दे रहे हो, मैं आज आपसे कहता हूं जब तक खुदा अलाउ ना करे, जब तक खुदा हां ना कहे, आपके जीवन में मजाल है कि एक पत्ता भी हल सके। प्रेज द लॉर्ड। नहीं हलेगा। अगर कुछ आया है ना तो खुदा ने उसे अलाउ किया है, खुदा ने उसे परवानगी दी है, खुदा ने उसे इजाजत दी है वो होने की। पर आप एक मूर्खपना मत करना कि आप जाकर फिर दूसरों से लड़ो मत। प्रेज द लॉर्ड। आपको धोखा देने वाले लोगों के साथ भी जाकर आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। खुदा ने अलाउ किया इसलिए वो धोखा देकर चला गया। क्यों पता है? ताकि तू किसी और को धोखा ना दे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा तुझे दुख से ले जाता है इसलिए कि तेरी वजह से कोई और दुखी ना हो। प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास को खुदा में बनाओ, अपनी परिस्थितियों को समझो। मैं हर बच्चे से कहना चाहता हूं अपने परिवार की परिस्थितियों को समझो, थोड़ा बाहर निकलो आपके उन विचारों से जिनको लेकर आप जी रहे हो। आपका परिवार आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग की जगह है।
परिवार कम हो सकता है, माँ बाप कम हो सकते हैं, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए शायद माँ बाप के पास उतना नहीं होगा। पर मैं आज आपसे कहता हूं, हर बच्चे से मैं कहता हूं, अपने माँ बाप के साथ खड़े रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मैं कह रहा हूं पता है? क्योंकि खुदा ने दी हुई 10 आज्ञाएं जो है ना, वो सिर्फ एक आज्ञा है जिसमें लिखा है कि तू ब्लेस होगा। कभी पता है? जब तू अपने माँ बाप का आदर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके माँ बाप बुरे हो सकते हैं, तब भी खुदा अलाउ नहीं करता कि आप उनके विरोध में जाए। आपके माँ बाप शायद कम हो सकते हैं, तब भी खुदा अलाउ नहीं करता कि आप उसके विरोध में जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो इंसान, वो संतति आशीषित है जो खुदा के बाद अपने परिवार को और अपने माँ बाप को आदर देना सीखती है। खुदा उनको ब्लेस करना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। अपने घर की परिस्थितियों को थोड़ा समझो। को माँ बाप क्या गुजर रहे हैं उस समझो, बच्चे क्या गुजर रहे हैं वो भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। कभी कभी परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी खुदा की इच्छा बड़ी परेशानियों के अंदर आपको दिखाई देगी। कभी कभी खुदा की इच्छा बड़ी कठिनाइयों के अंदर आपको दिखाई देगी। कभी कभी खुदा की इच्छा आपके कठिन दिनों में आपको दिखाई देगी। अच्छे दिन में शायद आप भूल जाओगे खुदा की इच्छा क्या है, पर कठिन दिन में खुदा क्या करेगा पता है? कभी कभी आपको उसकी इच्छा दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब लोग कहते हैं जहां पर परमेश्वर है वहां पर परेशानी नहीं आती। झूठ है ये झूठ है। लोग क्या कहते हैं पता है? जहां यीशु है वहां पे परेशानी नहीं आती। ये झूठ है, इस पे विश्वास मत करना। मैं उस खुदा को जानता हूं कि जिस नाव में यीशु था और जिस नाव में चेले थे, उसी नाव में और उसी समुद्र के अंदर क्या उठा पता है? तूफान उठा। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां उसके विरोध में गई, यीशु था वहां पर उसके बावजूद भी क्या उठा? एक तूफान उठा, एक बड़ा बवंडर उठा, एक बड़े तूफान को उनको क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा। यीशु के होने का मतलब ये नहीं है कि तेरे विरुद्ध तूफान नहीं आएंगे, पर यीशु के होने का मतलब क्या है पता है? तूफान तेरे विरोध में आएंगे, परिस्थिति तेरे विरोध में आएगी, पर धन्यवाद देना, अब भी यीशु तेरी नाव के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे घर में परिस्थिति आएगी, पर धन्यवाद देना, घर के अंदर आज भी कोई मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। तेरे घर के अंदर तंगी आएगी, पर खुदा का धन्यवाद देना, अभी भी तेरे घर के अंदर कोई तो भी मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। आपको क्या लगता है? यीशु अगर है तो शायद आपके जीवन में तूफान नहीं आएंगे? आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पर एक बात याद रखना, जहां तूफान आया उसी नाव के अंदर कौन बैठा था पता है? यीशु बैठा था। संध्या, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचो जरा, धन्यवाद देना। आपके घर में तंगी है, पर अंदर कोई तो भी बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में परेशानी है, अंदर कोई तो भी बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में कठिनाई है, अंदर कोई तो भी बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा खुदा वो नहीं है जो तेरी परेशानियों में तुझे छोड़कर जाए, वो बैठा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। लेकिन हमें आनंदित होना चाहिए। क्यों पता है? कि अभी भी तेरे नाव के अंदर कोई तो भी बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। तेरी परिस्थिति के अंदर अभी भी कोई बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। तेरी कठिनाई के अंदर कोई तो भी बैठा है। तू जा उसके पास और बोल, यीशु एक तूफान आया है और यीशु खड़ा होगा अपने अधिकार के साथ, और वो एक ही शब्द कहेगा। क्या कहेगा पता है? शांत हो जा, शांत हो जा। और तेरी परिस्थितियां क्या हो जाएगी पता है? शांत हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। वो 3 शब्द काफी है यीशु के बड़े तूफान को शांत करने के लिए। वो खड़ा हुआ और उसने कहा शांत हो जा। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देना, परमेश्वर अभी भी आपके घर में मौजूद है। परमेश्वर अभी भी आपके जीवन में मौजूद है। परमेश्वर अभी भी आपके परिस्थितियों के अंदर क्या है? मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें विश्वास करना है कि खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे आपके साथ है वो, और वही मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। क्या है खुदा की इच्छा? आपकी परिस्थितियों को जानो। खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है, खुदा आपको कुछ बताना चाहता है। उसका सामर्थ्य खुदा आपको क्या करना चाहता है? बताना चाहता है। अगर आप सीख जाओ उन परिस्थितियों में अपने आप को देखना, तो आप आपके जीवन में सबसे ब्लेसेड हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। आधे प्रॉब्लम आपके वहीं सॉल्व हो जाएंगे। हमारे आधे प्रॉब्लम क्यों आते पता है? हम दूसरों को दोष देते कि उसकी वजह से मैं हुआ, उसकी वजह से मैं खराब हुआ, वो था इसलिए मैं बर्बाद हुआ। पर याद रखना,
खुदा ने तुझे उससे लेकर इसलिए गया, क्या पता खुदा तेरे द्वारा उसको बदलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो तूफान के अंदर कोई तो भी बैठा हुआ है, तेरे नाव के अंदर कोई बैठा है, तेरे जीवन के अंदर कोई बैठा है, तेरे घर के अंदर कोई तो भी बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग सोचते हैं यीशु में, है ना, मैं यीशु में चला जाऊं बस परेशानी नहीं आनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग क्या सोचते हैं पता है, मैं यीशु में जाऊं और परेशानी नहीं आए। आप चाहते हैं आपके जीवन में परेशानी ना आए, आप एक प्रार्थना करना, यीशु जल्दी आ जा। प्रेज द लॉर्ड। आप चाहते हैं आपके जीवन में परेशानी ना आए, आप प्रार्थना करना, यीशु दूसरी बार जल्दी आ जा, क्योंकि जब यीशु जल्दी आएगा ना तो जहां ले जाएगा फिर वहां पर परेशानी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आप है आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती रहेगी, पर याद रखना उन्हीं परेशानियों के मध्य में आपका प्रभु भी आपके साथ बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा नहीं जाने देगा उसके पीछे कि आपके जीवन में कुछ ऐसा घट जाए, खुदा संभाल लेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका भरोसा सिर्फ खुदा पर रखो, रास्ते खोलने के लिए वो तैयार है। आपकी परेशानियों के मध्य में भी वो बैठने के लिए क्या है, तैयार है। आपको मदद करने के लिए वो तैयार है, आपके साथ निभाने के लिए वो तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। घर छोड़ देगा, दुनिया छोड़ देगी, पर खुदा नहीं छोड़ेगा, वो है आपके साथ है वो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने भी खुदा से इतना ही कहा, क्या कहा पता है, आने दे परेशानी, आने दे दुख, आने दे तकलीफ, बस खुदा तू साथ रहना। प्रेज द लॉर्ड। आने दो परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिम्मत बांध दो, सिर्फ खुदा से इतना कहो, खुदा तू साथ रहना, उतना मेरे लिए क्या है, काफी है ना। परेशानियां जब दर्द बदतर बन जाता है और दर्द जब हाथों से निकल जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि फिर हम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। पर सिर्फ आपको इतना ही बोलना है, खुदा सिर्फ तू साथ रहना, बस वही आपके जीवन का क्या है, ब्लेसिंग। आप समझ गए आपकी परिस्थितियां क्या है, आप समझ गए आपकी परेशानियां क्या है, आने दो परेशानियां आने। मैं आपसे कहता हूं शैतान भी परेशान हो जाएगा आपके जीवन में परेशानियां डाल डालकर। वो सोचेगा क्या खाकर बैठा है ये, इतना मैंने इसे तकलीफ दिया, इतना मैंने इसे सताया, इतना मैंने इसे तोड़ा, तब भी ये अपने प्रभु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। शैतान भी परेशान हो जाए तुझे परेशानियां देकर। प्रेज द लॉर्ड। आप धन्यवाद देना, क्योंकि खुदा से आपने दुआ की है, खुदा तू साथ रहना, वो है और आपकी परेशानियों में वो आपको मदद करने के लिए क्या है, तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यही आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपनी परिस्थितियों को समझो, वो आपको गिराने के लिए नहीं आई है, पर कुछ परिस्थितियां आपकी एलिवेशन का कारण है, आपके उठने का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वासु रहो, अपने आप को देखो, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए क्या है, तैयार है। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। मत सोचो दुनिया की सारी समृद्धि आपको मिल जाए, नहीं मिलेगी। नहीं दिया तब भी वो तेरा परमेश्वर रहे, और दिया तब भी वो तेरा परमेश्वर रहे। कुछ आने से और कुछ जाने से तेरी खुदा का वैल्यू तेरे जीवन में कभी कम नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास कीजिए, सिर्फ इतना खुदा को कहिए, खुदा तू साथ रहना। प्रेज द लॉर्ड। और वो साथ है आपकी। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए ही आज अपनी परिस्थितियों को समझो, बच्चे भी समझो अपने परिवार की परिस्थितियों, और माँ बाप भी समझो जो परिस्थितियां आपके परिवार में गुजर रही है, उसमें खुदा आपको कुछ सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के बाद आपके जीवन में आपके परिवार का सबसे बड़ा आदर होना जरूरी है। आप उसके विश्वास में रहो, क्योंकि खुदा आपको क्या करना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करें, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जगह ग्रेस इधर आ जाए और संध्या भी इधर आ जाए तो अच्छा होगा। और मैं चाहता हूं कि सिस्टर ज्योति, सचिन, महिमा, जानवी और यश, आप पूरा परिवार आज यहाँ पर बैठे, हम आपके लिए दुआ करना चाहते। तुम्ही सर्वजण कुटुंब इथं या, आज आम्ही तुम्हा सर्वांसाठी प्रार्थना करू इच्छितो। थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू लॉर्ड। अब बसा, तुम्ही बसा, काय हरकत नाही, फक्त तुम्ही एकत्र राहा। आणि मी तुम्हाला सांगेल, तुमच्या फॅमिलीचा हात धरा, तुम्ही एकमेकांचा हात धरा, आणि आम्ही करेंगे हम प्रार्थना इस परिवार के लिए। इस परिवार को जरूर, आइए हमारी आंखों को हम बंद करें और इस परिवार को हम ब्लेस करें यीशु के नाम से। आपके हाथ इनके ऊपर रखिए
और मैं चाहता हूं मेरे साथ आप प्रार्थना में जुड़ जाए, इस परिवार को ब्लेस करे। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी दुआएं इस परिवार के कई बंधन को तोड़ने जा रही, इस परिवार में एक बड़ा रिवाइवल लाने जा रही है, इस परिवार में यीशु के काम होने जा रहे। इस परिवार को आपकी दुआ की जरूरत है, आपकी एक प्रार्थना, आपका एक शब्द, क्या पता इनके छुपे हुए अंधकार को हटा दे, इनके ऊपर के बंधन को तोड़ दे, इनके ऊपर के सारे श्रापों को तोड़ दे। एक साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, अपने हाथों को उठाकर और ब्लेस करे, अपने अपने शब्दों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। ओ रबा रिखा ला रबा रिधा ला रबा शाथा नामा रिधोलो रबा रखा ला रबा। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तू महान परमेश्वर है प्रभु, तू राजाओं का राजा है प्रभु, इस परिवार को आशीषित करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। मेरी प्रार्थना है इस परिवार के ऊपर के सारे बंधन और सारे शापों को तोड़ दे यीशु तेरे नाम से। ओ प्रभु, एक बड़ा रिवाइवल इनके जीवन में उतर आए, एक बड़ा परिवर्तन इनके जीवन में उतर आए प्रभु। इस परिवार को तोड़ने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। यीशु तेरे नाम से हम ब्लेस करते इस परिवार को प्रभु। मैं दुआ करता हूं प्रभु, ये परिवार तुझ में बढ़ने जा रहा है, ये परिवार एक दूसरों से जुड़ने जा रहा है। इस परिवार को तोड़ने वाली हर आत्मा यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं। ओ प्रभु, इस परिवार को बांधे रखे हुए सारे बंधन आज यीशु के नाम से रद्द हो जाए, यीशु के नाम से रद्द हो जाए प्रभु। इस परिवार को तेरी जरूरत है प्रभु। सचिन के लिए प्रार्थना है, इस समय अनुग्रहित कर, अपने परिवार की जवाबदारी को उठाने के लिए ब्लेस कर प्रभु। इससे प्रभु यीशु तेरे ज्ञान और बुद्धि से भर प्रभु, सारी बुराई को हटा दे और सारी बुरी संगत को यीशु के नाम से तोड़ दे। और प्रभु मेरी प्रार्थना है ये भाई तुझ में नया जीवन पाए, ये भाई तुझ में ब्लेस हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इसके विरोध में आने वाली सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतें आज यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं, वो सारे बंधन यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं। और प्रभु ब्लेस कर इसे, ब्लेस कर यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू को लगाकर प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु ये भाई तेरे नाम में ब्लेस हो जाए प्रभु। जो पीछे चला गया लौट आए तेरे राज्य में, लौट आए तेरे पास, लौट आए प्रभु तेरे राज्य में, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। महिमा के लिए प्रार्थना है, ब्लेस कर प्रभु अपनी जवानी में इससे प्रभु, अपनी जवानी में आज सबसे बढ़कर और सबसे ज्यादा तेरा आदर करे प्रभु। तुझसे पूछे, अपने सारे निर्णय प्रभु तुझे समर्पित करे प्रभु। इस बहन के, इस बेटी के जीवन में तेरा आशीष तू उंडेल प्रभु। प्रभु किसी के बदले बुराई ना सोचे, पर प्रभु इसकी आंखों को खोल और प्रभु इसके मन को खोल, और प्रभु ये देख सके कि तेरी योजना प्रभु इसके लिए भली है, तेरा ना भी इसके लिए भला है, तेरा इनकार भी इसके लिए भला है, तेरा नहीं कहना भी प्रभु इसके जीवन में तेरे ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है प्रभु। इसकी आंखें खोल प्रभु, अपने जीवन में प्रभु मैच्योरिटी की ओर बढ़े, और प्रभु इसे ब्लेस कर यीशु तेरे नाम से प्रभु। गलत कदम ना उठाए, गलत राहों पे ना जाए, पर प्रभु अपने हर मार्ग में तेरा आदर करे, तुझसे पूछे प्रभु, तेरी संगति में आगे बढ़े, ऐसा ब्लेसिंग इसे दे। और प्रभु अपने परिवार के साथ प्रभु अपने जीवन में प्रभु खड़े होने की ताकत इसे दे प्रभु। प्रभु अपने घर की सबसे बड़ी बेटी ये है और सबसे पहली है प्रभु। प्रभु यीशु तेरे नाम से इसे ब्लेस कर, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है जो पहलौटिया है प्रभु उसे तुझे समर्पित किया जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, इसे समर्पित करता हूं तेरे हाथ में, इसे ब्लेस कर, उपयोग में ला तेरे राज्य के लिए। इसके खिलाफ आने वाले शत्रु के सारे हथियार यीशु के नाम से हम रद्द करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इसे ब्लेस कर प्रभु। उठा अपने परिवार के लिए प्रभु एक ज्योति का काम ये कर सके, अपने परिवार के लिए उजियाले का काम कर सके प्रभु। अंधकार में तेरी ज्योति लेकर आए, ऐसा अनुग्रह इसे दे और ब्लेस कर, और यीशु तेरे राज्य में इसे बढ़ा प्रभु। जानवी के लिए प्रार्थना है, आज प्रभु नया दिन उसे दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। इस बेटी को भी तू ब्लेस कर प्रभु, तेरे विश्वास में बढ़ा प्रभु, अपने परिवार के साथ
जुड़ने के लिए सहायता कर। प्रभु दुनिया की कमियों को ना देखे, पर प्रभु जो भरपूरी अपने परिवार में प्रभु देखने की कृपा इसे दे। प्रभु कमियों में भी तू इसके साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु इसे ब्लेस कर, यीशु तेरे नाम में इसे ब्लेस कर, अच्छे मार्ग पे इसे चला। प्रभु दुनिया की बुराई से बचा, प्रभु दुनिया के बुरी नजर से इसे बचा, और प्रभु अपने जीवन में ये ब्लेस हो प्रभु, तेरे राज्य में आगे बढ़े और तेरे नाम का गौरव प्रभु ये करे। ऐसी कृपा इसे दे। आज का जन्मदिन प्रभु इसके जीवन में ब्लेसिंग का कारण बन सके। यीशु तेरे नाम से मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आज से लेकर तेरे आने तक प्रभु तेरे राज्य में प्रभु ये बढ़े, किसी का बुरा ना सोचे, अपने हर निर्णय प्रभु तुझे सौंपे, प्रभु तेरे वचन को पढ़े, अपनी परिस्थितियों को समझे और प्रभु उसमें से आने वाली भलाइयों को देख सके। ऐसी कृपा प्रभु इसे दे और ब्लेस कर, और यीशु तेरे राज्य के लिए उपयोगी बना। प्रभु प्रार्थना इस समय सिस्टर ज्योति के लिए अनुग्रहित कर प्रभु, तेरे नाम में प्रभु इस बहन को तेरे राज्य में बढ़ा प्रभु। प्रभु इस बहन को तेरी जरूरत है प्रभु, कई कठिनाइयों से तूने इसे खड़ा किया, कई दुखों से तूने इसे खड़ा किया, आज भी प्रभु मजबूती से अपने परिवार के लिए खड़ी है प्रभु। कभी डर लगता है, कभी भय आता है, पर प्रभु अपने विश्वास को उसने खोया नहीं। वो जानती है प्रभु यीशु है मेरे साथ और मेरे परिवार को वो संभालने के लिए तैयार है। प्रभु इस बहन को ब्लेस कर, और प्रभु इसे तेरी जरूरत है प्रभु। आत्मिक शक्ति में इसे बढ़ा, आत्मिक बल में इसे बढ़ा, आत्मिक प्रभु नजर इसे दे, और हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए तेरा अनुग्रह दे। यश के लिए प्रार्थना है प्रभु, इसे भी ब्लेस कर प्रभु। अपने परिवार का इकलौता लड़का ये है प्रभु, शैतान इसे बुरे मार्ग पे ना ले जाए प्रभु। इस बस्ती की बुराइयां इसके ऊपर हावी ना हो प्रभु। मेरी प्रार्थना है सारे प्रभु बुराइयों की आत्मा यीशु के नाम से नष्ट कर दे, और प्रभु इस बच्चे को तेरे भलाई में आगे बढ़ा। ब्लेस कर प्रभु, अपने परिवार के लिए मजबूती से खड़ा हो, अपने छोटी उम्र में प्रभु अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान सके, अपनी जवाबदारी को जान सके, और अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपनी बहन के साथ प्रभु खड़ा हो। ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। प्रार्थना है फिर एक बार, इस पूरे परिवार को तू ब्लेस कर प्रभु। आज हमारे हाथ रखकर हम दुआ करते हैं, और प्रभु इस परिवार पर तेरा अनुग्रह छाए, और प्रभु ये ब्लेस हो जाए यीशु तेरे नाम से। ओ सारी जरूरतें पूरा कर यीशु तेरे नाम से। इस घर को प्रभु तू आशीषित कर, इस घर को भलाई में बढ़ा, और इस परिवार पर तेरी रहमत हमेशा रहे, तेरी नजर हमेशा रहे प्रभु। जो मांगा है तूने दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करता हूं यहाँ पे मौजूद हर व्यक्ति के जीवन में तेरी आत्मा का कार्य हो प्रभु यीशु तेरे नाम से। यस लॉर्ड। जीसस प्रभु, मैं तेरा सेवक आज नम्र होकर प्रभु मेरे इस कलीसिया और परिवार के लिए मैं मांगता हूं प्रभु। प्रभु हमें तेरी जरूरत है, इस कलीसिया को तेरी जरूरत है प्रभु। कई औरतें, कई बहनें, कई भाई प्रभु, कई बच्चे कठिनाई से गुजर रहे, उनके जीवन में कोई मार्ग नहीं प्रभु, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं प्रभु। शायद कुछ लोग थके होंगे, पर प्रभु तेरी आत्मा का एक बड़ा अभिषेक उन्हें दे प्रभु। ओ तेरी आत्मा का बड़ा अभिषेक दे, ताकि प्रभु हमारा चर्च एक परिवार बन सके, और एक परिवार बनकर तेरे राज्य में आगे बढ़ सके, ऐसी कृपा दे। और इसलिए प्रभु हमारे चर्च को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तेरी भलाइयां हमारे चर्च में हम देख सके, हमारे परिवारों में हम देख सके, ऐसी कृपा। और हर व्यक्ति को यीशु तेरे नाम में आशीषित कर, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। महिमा, आदर, सम्मान, गौरव हम तेरे नाम को देते। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर। आमेन। हे आमच्या स्वर्गातील बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋण्यास तसेच तू आमचे ऋण आम्हास, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व तुझीच आहे। आता देवबापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याचा महान अनुग्रह विशेषतः सिस्टर ज्योती, सचिन, महिमा, जानवी, यश आणि सूर्यवंशी आंटी आणि या कुटुंबाबरोबर आणि इथं जमलेल्या प्रत्येकांबरोबर असो। आमेन. आमेन. Okay, praise the Lord.